बिलासपुर जिले में एक दहेज प्रताड़ना और पत्नी पति के ऊपर मारपीट का आरोप लगा है। एक प्रार्थी सिविल लाइन थाने में आई। आपको बता दें जो प्रार्थी है वो महिला से हम बात करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है जी, आपका नाम बताएंगे और कहाँ से आई है? कांचा सोनवानी और ग्राम अटारा थाना हिरी पड़ता है सर। क्या हो गया, आपका इतनी परेशान है? सर मेरा पति जो है जब से मेरा शादी हुआ है तब से मेरे को मारपीट करता है, दहेज के नाम से प्रताड़ित करता है और नाजायज संबंध कई लड़कियों से नाजायज संबंध बनाता है। और ससुराल में मैं जब थी तब भी मेरे ससुराल वाले लोग दहेज के नाम से प्रताड़ित करते हैं और घर से निकल जाने की धमकी देते। उसके बाद जब से मेरा बेटा हुआ है, प्रेग्नेंट थी, तब से मेरे को मारपीट करता था मेरा पति। बच्चे गिराने के लिए बहुत प्रताड़ित करते थे। उसके बाद जैसे भी तैसे मेरा बच्चा बच्चा हुआ। उसके बाद जब मेरा बच्चा हुआ 1 महीने बाद मेरे को मेरा पति मेरे मायके में लाके मेरे को छोड़ दिए कि अब मैं नहीं रखूँगा, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी ऐसा करके। चलो ठीक है करके फिर महिला थाना में मैं आवेदन दी थी, तो ले दे के महिला थाना द्वारा 2023 में एक बार और महिला थाना में आवेदन दी, तो वहाँ मेरे को रखे मेरा पति, चलो कॉम्प्रोमाइज़ करके। उसके बाद फिर मेरे को छोड़ दिए। उसके बाद लापता हो गया 7 महीना से। 2 साल से मैं मायके में हूँ। उसके बाद एक ज्योति नाम की लड़की है मुंगेली जिला की, वो लड़की घर में आके बैठ गई थी। उसके बाद उससे बचने पूरी के लिए घटना की शिकायत कौन से थाने में दर्ज किए थे आप? कहाँ गए हैं? और जरहागाँव थाना में भी गई हूँ, हिरी थाना में भी गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाई हूँ, महिला थाना में 2023 में भी रिपोर्ट लिखवाई हूँ। अभी 7वां महीना 18 तारीख 2025 को भी महिला थाना में रिपोर्ट लिखवाई हूँ। घरेलू हिंसा में मेरे सास-ससुर लोग कम दहेज दिए करके मेरा पति जो ज्योति नाम की लड़की केस कर दी थी सर, उससे बचने के लिए मेरा पति मेरे पास आ गया, मेरे मम्मी-पापा से कॉम्प्रोमाइज़ किया। चलो बच्चे करके मेरे मम्मी-पापा लोग बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसको साथ में रहने की सहमति दी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 1 बच्चे है सर। उसी बीच मतलब मेरे मायके में 2 महीने से कम दहेज की भावना से सर मेरे मायके में रहने लग गए मेरे पति, और मेरे ससुराल वाले लोग सब लोग मिल के मेरे पति को मायके में ग्राम अटारा में रहने की परमिशन दी। उसके बाद उसी बीच में मैं फिर 2 महीने की गर्भवती हुई सर। ये गर्भपात की बात भी सामने आ रही। गर्भपात हुआ था सर 2 महीने। उसको बताने पे मेरा पति शराब पी के आके लगातार 1 सप्ताह से सर वो शराब पी के आया, मार-पीट किया, गाली-गलौज किया। उसके बाद जब बिलासपुर जा रो करके गया उसी बीच में मेरा गर्भपात जो है खराब हो गया। वो मतलब खराब आपका कहना है कि कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं भी अगर सुनवाई सुनवाई नहीं हो नहीं रहा होगी तो सर। फिर आगे आप क्या कुछ करेंगी? मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हूँ सर, और मेरे मम्मी-पापा की जान में खतरा है। मेरा पति जो है गाली-गलौज करता है, जान से मारने की मेरा पति मेरे ससुराल, मेरे मायके वाले को, मेरी मम्मी-पापा, भैया-भाभी, मेरे बच्चे सबको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। इसलिए महिला थानों में आवेदन दी हूँ, सिर्फ़ मेरे पति के नाम से भी होगा बोले, और जो कार्रवाई है मेरे ससुराल वाले लोग भी घरेलू हिंसा कर रहे हैं, दहेज कम दिए करके मेरे पति को अभी आप बार-बार कहाँ रह रही हैं और लापता आपका करा नाम क्या दिया। है? मेरा नाम आकांक्षा सोनवानी, मैं ग्राम अटर्रा में हूँ सर, और सब लोग मेरे से प्रताड़ित करते हैं। मेरे ससुराल वाले, मेरे पति लापता है। मेरे पति को 2 बार हो गए, मेरे मायके ससुराल वाले लापता कर देते हैं सर। मैं बहुत असमर्थ हूँ, मैं अपने बच्चे का भरण-पोषण करने में असमर्थ हूँ, और मेरे को गाली-गलौज मेरे मम्मी-पापा सबको देते हैं ये सर। जो महिला है वो ग्राम अटर्रा में रहती है, जिनका नाम आकांक्षा है, जिनका खुला आरोप है कि वो दहेज प्रताड़ना उनके परिजन कर रहे हैं। जो उनका पति है, उनके पूरे परिवार वाले दहेज प्रताड़ना कर रहे हैं और लगातार इनका जो पति है वो मारपीट करता है, पर इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आकांक्षा ने साफ तौर पर धमकी दी कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या आकांक्षा सोनवानी को न्याय मिल पाता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।